हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज नरेन। हिंदू सीरीज इंडियन एक्सप्रेस सीरीज चल रहा है। मैंने 10-15 वीडियोस बना दिए हैं इस पे। आई एम श्योर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए होंगे ऑलरेडी। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ लोगों के कॉल आए मेरे पास, ठीक है, कि महाराष्ट्र सीईटी एमबीए के लिए कोर्स खरीदना है। तो भाई अभी खरीद लो, जो बाकी के लोग हैं। 6 सितंबर तक ऑफर है ये जब भी कोर्स परचेज करेंगे, लिंक तो नीचे गिवन है ना, कैसे परचेज करना है। और वहां पे ये कोड लगाना, सो दैट कुछ बेनिफिट आपको हो जाए, ठीक है ना। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग गणपति, ठीक है। सो दिस इज द बैच वी आर टॉकिंग अबाउट। 100+ वीडियोस आर देयर ऑलरेडी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 35 मान के चलिए। और हर रोज लाइव क्लास भी होती है, तो लाइव क्लास भी पढ़ते जाओ। और पुराने जो हो गई है लाइव क्लास जो रिकॉर्डेड बन गई है उनको भी देख लो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और अगर ओनली इंग्लिश अगर किसी को चाहिए ना, आपके भाई बहन किसी को भी, और एक सच बात तो ये, सबको जरूरत है इंग्लिश की। वेरी अफोर्डेबल कोर्स मैंने बना दिया है। तो लेट एवरीवन नो, इसमें मैं बड़े बड़े टॉपिक से लेकर छोटी छोटी बातें सब कवर कर रखी है मैंने। एंड आई विल कीप एडिंग मोर वीडियोस टू दिस वन, ठीक है। ओनली इंग्लिश बैच। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंग्लिश बैच इज 1-to-1 मेंटरिंग। यही मैटर करती है। टीचर से बात करना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बात करना, मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं ये बात करना। सिर्फ कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये आप भी जानते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। कोई ये प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा कि टीचर आपसे 1-to-1 बात करे, ठीक है। चल, vocab फ्रॉम द न्यूज पेपर। द थिंग दैट आई फील कि ये तो आपको आना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं। सो कौन सा वर्ड है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले एब्रोगेटिंग। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, आप सबको याद है ना। तो जब किसी लॉ, कानून या किसी भी चीज को हम जब ब्रेक कर देते हैं, एब्रोगेट बोलते हैं। वी कॉल इट एब्रोगेट। ABROGATING। ऑलराइट, दूसरा मेरे पास वर्ड है कन्फर्ड, ठीक है। मैंने, आई एम द डीन ऑफ द कॉलेज। कॉलेज का मैं, यूनिवर्सिटी का डीन हूं, और आप मेरे स्टूडेंट हैं। मैं आपको डिग्री दूंगा ना फाइनल ईयर में, तो आई विल कन्फर द डिग्री ऑन यू। कन्फर ऑन, कन्फर अपॉन। किसी को डिग्री देना, गिफ्ट देना, कुछ भी देना इज कॉल्ड गिफ्ट देना, कन्फर बोला जाता है। तो दो वर्ड हमको यहाँ मिल गए बहुत अच्छे। इस पर वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। कन्फर्ड का मीनिंग बताओ क्या लिखा है। बेस्टो और ग्रांटेड फॉर्मली। जब कोई डिग्री या कोई बात फॉर्मल तरीके से किसी को दी जाती है। बेस्टो एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है गिफ्ट, याद रखना। एब्रोगेट मैंने आपको बताया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर कैंसिल कर दी गई। रिपील, कैंसिल। तो कैंसिल करना इज द सिनोनिम। एस्टेब्लिश, क्रिएट, रेटिफाई बहुत अच्छा वर्ड है भैया, इसको नोट कर लो। मैं अच्छे से लिख देता हूं आप सबके लिए। देखो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ने आपस में कोई चीज साइन करी कि हम ऐसे रहेंगे भाई भाई भाइयों की तरह। तो कुछ साइन किया ना, वो साइन करना इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड रेटिफाई करना, ठीक है। टू रेटिफाई मतलब फॉर्मली साइन कर देना कोई चीज को, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हमारे पास एक नया वर्ड है, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। तो ये न्यूज़पेपर की क्लिप्स में आपके लिए लेके आता हूँ। एंड इफ यू आर एंजॉइंग इट तो बता दिया करो कमेंट करके, हाँ सर ये आइडिया अच्छा है। हमें पढ़ने को भी मिल जाता है कॉन्टेक्स्ट, और नए नए वर्ड्स भी मिल जाते हैं। अब मेरे पास एक नया वर्ड आ रहा है, दैट इज सबोटेजिंग। बर्बाद कर देना। कुछ लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं ना, खुद को बर्बाद कर लेते हैं, सबोटेज उसे बोलते हैं, सेल्फ सबोटेज। स्पेलिंग SABOTIGING। किसी और की तोड़फोड़ कर दी तो सबोटेज, खुद को कर लिया तो सेल्फ सबोटेज हो गया। तोड़फोड़ कर लेना, ठीक है। सबोटेज का मतलब, नॉट अ सिनोनिम, इसका सिनोनिम कौन नहीं है, वो है ये वाला। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। तो हेल्प करना सबोटेज नहीं होता, किसी को बर्बाद करना उल्टा होता है इसका। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, ठीक है। अब इस इंसान को देखो, ये बैठी है यहाँ पे, पेड़ को जो टहनी है उसको काट रही है, वो वहीं पे बैठी है, तो ये सेल्फ सबोटेज कर रही है ना, खुद ही को ही गिरा लेगी, चोट लग जाएगी, सेल्फ सबोटेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं आपके लिए क्लिप लेके आया हूं। यहाँ पे मेरे को जो इंटरेस्टिंग वर्ड दिख रहा है, दैट इज एग्जाम्पशन। तो जानते हो हमें किसी से छूट मिलती है। दूसरा मेरे पास जो वर्ड है इधर, जो मैं सबमिशन, ये रहा, अ स्लेट ऑफ हैंड। अ स्लेट ऑफ हैंड, SLEIGHT। स्लेट ऑफ हैंड का मतलब होता है, याद है कुछ लोग बहुत अच्छे ताश खेलते हैं, जादूगर होते हैं। और एक जादूगर हमारे सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पे, पॉकेट मार। भाई वो बहुत स्किलफुल तरीके से ना हाथ चलाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका बटुआ फोन निकल गया। हर रोज हो रहा है। असली टॉप एंड का मतलब होता है बड़ा डिसीव, धोखाधड़ी करके ऐसा स्किलफुल तरीके से हाथ चलाना अपना, असली टॉप हैंड बोलते हैं, SLEIGHT ऑफ है। वो क्या पता होगी तो सेफ रहोगे। ऑल राइट,
विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्लिट? अ स्किलफुल ट्रिक और डिसेप्शन। ये बंदा देख रहे हो आप, ताश की गड्डी लेके घूम रहा है। तो ये लोग कितना स्किलफुली पत्ते बांटते हैं और कैसे यूज करते हैं, ट्रिक कर देते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है एक इनेट। मैं यहां लिखता हूं आपके लिए INNATE। कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर बचपन से होती हैं भाई साहब, खाने पीने रहने गाने डांस पढ़ाने की कुछ तो होती है ना क्वालिटीज हमारे अंदर जो बचपन से आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनबिल्ट हमारे अंदर है वो इनेट क्वालिटीज फ्रॉम द बर्थ। ठीक है ना। दूसरा मेरे पास आपके लिए एक वर्ड है स्टाइफल, STIFLE। जब किसी की प्रोग्रेस को रोक देते हैं हम, अगर आप ये नहीं खाओगे तो ग्रोथ हाइट रुक जाती है, ऐसे बोलते हैं घरों में, स्टाइफल हो जाएगी आपकी ग्रोथ हाइट। तो एनीथिंग दैट स्टॉप्स, प्रिवेंट्स, कोई चीज रोक देता है उसे क्या बोलते हैं? स्टाइफलिंग। ठीक है ना। दो वर्ड है हमारे पास, चलिए इस पर कोई क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाए? द गवर्नमेंट ट्राइड, गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया? डिसेंट, डिसेंट के लिए। ऑलराइट, तो डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट बाय द वे, दिस इज डिसएग्रीमेंट। हाँ जी। सेंसरिंग का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना, एडिट कर देना, रिमूव कर देना। क्या सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड चीजों को रिमूव कर देता है। फिल्मों में कुछ ऐसे सीन आते हैं जो ठीक नहीं होते तो सेंसर बोर्ड उनको हटा देता है, वो सेंसर बोलते हैं उसको, कट और एडिट कर देना। तो गवर्नमेंट ट्राई टू स्टाइफल, गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश करी। क्या रोकने की कोशिश करी? डिसएग्रीमेंट को। अरे कोई भी सरकार अगर आप उसे क्रिटिसाइज करते हो ना तो सरकार को पसंद नहीं आता। तो गवर्नमेंट ट्राई टू स्टाइफल, स्टॉप द डिसएग्रीमेंट। और कैसे रोका? मीडिया को सेंसर करके। मीडिया वालों को बोला चुप रहिए, तो गवर्नमेंट ने इनको चुप कर दिया, स्टाइफल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इनेट है, जो मैंने आपको बता दिया था। इनेट का मतलब जानते हो? बचपन से जो क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है ग्रैनुलर। तो ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम लोग ये 10-12 वर्ड्स पढ़ते हैं एंड नोट्स बनाते रहना। आई होप यू आर मेंटेनिंग वोकैब डायरी। अच्छा स्टूडेंट वोकैब डायरी जरूर बनाता है। अब खुद से पूछो, माँ क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ? ऑलराइट, चलो भाई। तो ग्रैनुलर के दो मीनिंग होते हैं। ग्रेन्स होते हैं ना, जो फसल फसल में जो ग्रेन्स होते हैं, तो उसको ग्रेनुलर बोलते हैं, जो अनाज होता है। दूसरा इसका मीनिंग है कि जब कोई चीज डिटेल्ड मैनर में क्लियरली बताई गई हो, ग्रैनुलर। तो यहां देखिए, एट मोर ग्रेनुलर लेवल अप टू अगस्त 24 वी ऑब्जर्व और नोटेबल इंक्रीज। हमने कुछ ऑब्जर्व किया, मतलब डिटेल में हमने कुछ ऑब्जर्व किया इन अ डिटेल्ड मैनर। अब तो ग्रेनुलर का यहां मीनिंग है ब्रॉड एंड वेग। वेग का मतलब नॉट क्लियर, हमारा मीनिंग है क्लियर वाला। ग्रेनुलर मीन्स क्लियर, डिटेल्ड एंड प्रीसाइज, टू द पॉइंट। चलो कुछ और हम ऐसा वर्ड पिक करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ऑलराइट, देखते हैं वो कौन सा वर्ड आता है। डिस्काउंट श्रिंक हमें पता है, डिक्लाइन, अमेरिकन ट्रम्प। ये रहा एक, मेरे को ना ईडियम मिल गया है, अप द एंड। ठीक है ना, अप द एंटी बोलते हैं इसको। ये लिखा है ना हमारे पास। अरे नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद, ये रहा अप द एंड। देखो आपका ना, आपको ये वाला ये न्यूज़ सुनी आपने? अब पता नहीं वो सही है गलत है, कि न्यूज़ मैंने भी पढ़ी कि नितिन गडकरी गडकरी साहब है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका बेटा है, और उसकी कंपनी है एथेनॉल बनाने वाली। वो एथेनॉल पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इंडिया में, न्यू टेक्नोलॉजी है फॉर द फ्यूल। तो एथेनॉल इंट्रोड्यूस हो रहा है और उनके बेटे की कंपनी है, तो उसके बेटे के जो उस कंपनी के जो शेयर है ना, वो एकदम बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई। तो अगर आप उसकी कंपनी में अपना शेयर खरीद लो, तुम्हें पता है कि ये पॉपुलर होने वाली है, और आपने उसमें अपने शेयर ज्यादा खरीद लिए, तो यू अप द एंटी, मतलब आपने अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन और अपना उसमें हिस्सा बढ़ा दिया। अप द एंटी बोलेंगे, क्योंकि जो चीज बढ़ रही है उसको तो आप खरीद लो, आप भी बढ़ जाएंगे साथ में। रिड्यूस रिस्क नाउ, लोअर एक्सपेक्टेशन नाउ, इनक्रीज स्टेक, यस स्टेक इनक्रीज कर दिया आपने, अप द एंटी। इससे पहले एक वर्ड था रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब ये क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, ठीक है, बेवकूफ हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता है कि नहीं नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूं, कि हाँ जी मैं बेवकूफ हूं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब नहीं देना होता नेगेटिव वे में, तो वो रिटोरिक हो गया। और रिटोरिक का उल्टा क्या होगा? ठीक है, सिंसियरिटी, कि सिंसियर वे में जवाब देना, सिंसियर वे में एक्सप्लेन करना। तो रिटोरिक का जवाब ही नहीं बन रहा है कुछ,
है ना, रिटोरिक क्वेश्चन है। और सिंसियरिटी मतलब डिटेल में बात करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, सो द नोबेल लॉरिएट, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, वॉज बाई स्कॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग नोबेल लॉरिएट जो होते हैं उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इंग्लिश का वर्ड है फेटेड, और इसका मतलब होता है सेलिब्रेटेड। दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेटेड। ऑस्ट्रिचाइज बहुत अच्छा वर्ड है। आपका गांव, आपका शहर, आपका देश, आपने कर दी बदतमीजी, पूरा देश निकाला आपको, दे दिया, गांव से भगा दिया, आपको ऑस्ट्रिसाइज कर दिया है, समझ गए, आपको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, एक्सक्लूड कहां से कर दिया, विलेज, गांव से, शहर से, कहीं से भी, देश निकाला, दे दो आप। तो ऑस्ट्रिसाइज मतलब आप 5 लोगों का ग्रुप है, एक बंदा बहुत बदतमीज है ना, तो क्या करा आपने, उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया, ऑस्ट्रिसाइज कर दिया उसको। विल यू कीप इन माइंड। चलो भाई, सो ये थी हमारी कहानी आज की, ठीक है। और एक वर्ड और है हमारे पास, लीजियंस। LEGION, लीजियन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, बड़ा नंबर। ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड लीजियन। अ लार्ज नंबर, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं, लीजियंस, ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर। ऑलराइट, सारे वर्ड लिख लेना। चलो, तो डिटेल में मैथ्स, डिटेल में रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ने के लिए वी हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डेडिकेटेड कोर्स फॉर यू। टारगेट MBA, बहुत टॉप के कॉलेज है महाराष्ट्र में, आपको भी पता है। ये फीस है, और बेस्ट पार्ट क्या, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो गो फॉर इट, 20% डिस्काउंट। चलो कमेंट करके बताना कि इस फीस पे 20% डिस्काउंट की कितनी वैल्यू होगी, मैं आपका मैथ भी चेक करूँ ना। ऑलराइट, ओनली इंग्लिश पढ़ना है, यू हैव द सॉल्यूशन। कभी ये मत बोलना कि भाई ढंग से इंग्लिश समझा नहीं पाया, कोई बड़े पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, कोई इजी तरीका है क्या, 12 जम्मल दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। यू हैव द सॉल्यूशन। एक नंबर गिवन है आपको, आपकी स्क्रीन पे, कॉल करो। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं अब तो, ठीक है। सो कैसे परचेज करना है, कौन से टीचर्स होंगे, टीचर से बात करनी है, आई टेक योर कॉल, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक शेयर करते रहो, लेट एवरीवन नो अबाउट दीज क्लासेस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।